हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने चैनल पर आप लोग के सामने फिर एक नई कहानी के साथ में। तो कहानी को पूरा देखिएगा और कहानी कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको कहानी। दोस्तों, ये छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानी है। इन कहानियों से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। है क्या, एक गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य विद्या अध्ययन करते थे। वह विद्या अध्ययन कर रहे थे और उनकी विद्या पूर्ण होने का समय पूरा होने वाला था कि उससे पहले ही गुरु जी ने विद्यार्थियों को एक आदेश दिया और वह आदेश उन सभी विद्यार्थियों को मानना था। अब आप लोग सोच रहे हैं कि आदेश क्या हो सकता है। तो सुनिए, गुरु जी ने सोचा कि इन सभी छात्रों की विद्या तो संपूर्ण होने वाली है, वो सब शिक्षित हो गए, अब इनको घर वापसी जाने का समय आ गया है। तो उससे पहले गुरु जी ने उन शिष्यों की पहचान करने के लिए उन लोगों से कहा कि हम तुम लोगों को एक दौड़ लगवाते हैं और उसमें से देखते हैं कौन सबसे तेज दौड़ता है। तो एक दिन ऐसा आया कि गुरु जी ने सभी शिष्यों को दौड़ लगाने के लिए कहा और वह रेस काफी दूर तक थी। सारे शिष्य रेस लगाने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। सारे शिष्य अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ रहे होते या दौड़ ही रहे होते हैं कि आगे बढ़ते हैं। आगे वहां पर एक गुफा मिलती है। उस गुफा के अंदर भी उन शिष्यों को जाना था। सारे शिष्य उस गुफा के अंदर जब दौड़ लगाते हुए गए तो उन्होंने क्या देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे नुकीले पत्थर पड़े हुए थे। तो उसमें से कुछ शिष्य ऐसे थे कि नुकीले पत्थरों पर चलते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ गए और कुछ शिष्य ऐसे थे जो थोड़ा धीमे चलते रहे और उन्होंने भी अपनी रेस पूरी की। और कुछ शिष्य ऐसे थे कि जो बहुत ही धीमे दौड़ते हुए चल रहे थे। वह सबसे लास्ट में अपनी दौड़ पूरी कर पाए। जब सारे शिष्य अपनी दौड़ पूरी करके गुरु के आश्रम में आते हैं तो देखते हैं कि जो शिष्य जिस तरह से अपनी दौड़ पूरी करता है वह उसी हिसाब से आता है। एक तो वो होते हैं जो पहले अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं, तो वह शिष्य पहले गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो थोड़ा उनसे धीमे दौड़ते हैं, तब वह थोड़ी देर बाद गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो बहुत ही आराम आराम से गुफा को पार किया, वह सबसे लास्ट में गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं। जब सारे शिष्य
गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, तब गुरुजी ने उन शिष्यों से पूछा कि आखिर में ऐसा क्या है कि कुछ शिष्य तो बहुत तेजी से दौड़े, जो कि पहले ही नंबर पर वापस दौड़ पूरी करके आश्रम में आ गए, और कुछ शिष्य ऐसे हैं जो कि बाद में आए, कुछ शिष्य ऐसे हैं कि जो सबसे लास्ट में आए। तब उन शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, उस गुफा के अंदर बहुत सारे नुकीले पत्थर पड़े हुए थे। तो बहुत सारे शिष्य तो ऐसे थे जो नुकीले पत्थरों पर भागते हुए भी सबसे आगे निकल आए, और कुछ शिष्य ऐसे थे जो कि अपने को बचाते हुए किसी तरह से धीमे धीमे उन नुकीले पत्थरों से निकल करके बाहर आए। और जो सबसे लास्ट में शिष्य बहुत आया, तो गुरु तो उन शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, मैं जब दौड़ रहा था तो उस गुफा के अंदर जो नुकीले पत्थर पड़े थे, मैं उनको उठा करके अपने साथ रखता गया, ताकि हमारे बाद के जो दूसरे लोग इस गुफा के अंदर दौड़ने आए, तो जो इस नुकीले पत्थरों से मुझको चोट लगी, ताकि उनको चोट ना लगे। उसके बाद गुरुजी ने उन शिष्यों से कहा कि अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने जो पत्थर उठा करके लाए हो, वह पत्थर मुझको दिखाओ। उन शिष्यों ने गुरुजी को वह पत्थर दिखाए। तब देखा कि वह पत्थर नहीं थे, वह थे हीरे, जो उनके पैर में चुभ रहे थे। तब गुरुजी ने बताया कि वही सबसे बुद्धिमान और समझदार शिष्य है, जिसने कि रेस भी जीती और अपने साथी के लिए रास्ता भी बनाया, और रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को उठा के लाया, जो कि वह हीरे थे। वह हीरे उनकी मुसीबत के समय काम आएंगे। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ कुछ पत्थर या कुछ पड़ा, बहुत सारे हमारे भी जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर रास्ते में कोई भारी भरकम पत्थर पड़ा है, तो कुछ लोग तो उसको बचा के निकल जाते हैं, और कुछ लोग उसको उठा करके किनारे कर देते हैं, ताकि हमारे ही किसी साथी को इससे कोई नुकसान ना हो, कोई चोट ना लगे। दोस्तों, तो यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो चोट हमें लगने वाली थी, उससे तो हम निकल आए, लेकिन हमने उस पत्थर को ही किनारे कर दिया था कि हमारे किसी भी भाई बहन को चोट न लगे। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। वीडियो को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।